हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। बिगनर्स के लिए एक न्यूज़पेपर पार्सिंग है। देखते हैं क्या कुछ इसमें है। देखिए, यहाँ लिखा है हैवी रेन फॉलोड बाय फ्लैश फ्लड्स किल्ड अ 21 ईयर ओल्ड वुमन इन थराली। अब यहाँ तक देखते हैं। हमें देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। अब हैवी रेन आपको दिखाई दे रहा है। अब हैवी रेन के बाद यहाँ पर फॉलोड लिखा हुआ है। तो अगर मैं हैवी रेन को सब्जेक्ट मानूं तो इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट किधर है? क्या ये फॉलोड प्रेडिकेट है? नहीं, ये जो फॉलोड और बाई फ्लैश फ्लड्स आप देख रहे हैं ये प्रेडिकेट नहीं है। तो यानी कि हैवी रेन ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, और ये जो देख रहे हो आप किल्ड और 21 ईयर ओल्ड वुमेन इन थराली, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। बाकी ये जो फॉलोड आपको दिखाई दे रहा है, फॉलोड और फॉलोड बाई फ्लैश फ्लड्स, इतना जो है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये चूंकि यहाँ पर ये फॉलोड V3 है तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे कि हैवी रेन जिसके पीछे पीछे क्या हुआ, फ्लैश फ्लड हुआ। पहले बारिश हुई और वो बारिश किसके द्वारा, मतलब उस बारिश बारिश के पीछे क्या आया, तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है तुरंत जो पानी इकट्ठा होकर जो बाढ़ आ जाता है उसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यानी कि हम क्या समझेंगे कि बारिश और बारिश के पीछे पीछे वो जो फ्लड। अब इसने क्या किया, अब प्रेडिकेट है कि किल्ड, मार दिया। किल्ड अ 21 ईयर ओल्ड वुमेन, एक 21 साल की महिला को मार दिया। यहाँ जो 21 ईयर ओल्ड लिखा हुआ है, इसमें अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो ईयर्स नहीं लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना 21 ईयर्स ओल्ड बोलते हैं, यहाँ ईयर्स नहीं है, ईयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो ए पर ध्यान देना है और यहाँ पर वुमेन पे ध्यान देना है। अगर आप ओल्ड के बगल में वुमेन, मैन, बॉय लगा दोगे तो ईयर्स नहीं होगा, सिर्फ ईयर होगा। तो किलर समझ में आ रहा है? तो हैवी रेन आपका सब्जेक्ट हो गया, किल्ड से लेकर के थराली तक ये आपका प्रेडिकेट हो गया, और फॉलोड से लेकर फ्लैश फ्लड तक ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये तो समझ में आ गया कि हैवी रेन ने मार दिया है 21 साल की महिला को थराली में। अब कॉमा के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, अ टाउन, कलर चेंज करते हैं, अ टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द पिंडार रिवर इन उत्तराखंड। यहाँ भी कॉमा है, एक कॉमा यहाँ, एक कॉमा यहाँ, और ये थराली के बगल में है। तो इसका क्या मतलब है भाई? इसे अपोजिशन कहते हैं। और टाउन से लेकर के ऑन द बैंक्स ऑफ द पिंडार रिवर इन उत्तराखंड जो है, ये क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस थराली के बारे में, कि जो थराली है क्या है, एक टाउन है। कहाँ पर है ये टाउन? ऑन द बैंक्स यानी कि किनारे पर है। किसके किनारे पर? ऑफ द पिंडर रिवर, इस रिवर के किनारे पर है। ये रिवर कहाँ पर है? इन उत्तराखंड। इसे पार्सिंग कहते हैं। एक एक चीज़ डिटेल में समझिए और आगे देखिए। अब देखते हैं, इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, कॉमा लगा के लिखा है कि ये जो घटना घटी ये कब हुआ? इन द अर्ली आवर्स, यानी कि बहुत जल्दी, ऑफ सैटरडे। अगर लिखा हो ना कि सैटरडे के अर्ली आवर्स, तो समझ लो कि बहुत सुबह की बात होगी। हो सकता है सुबह के 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, बहुत अर्ली आवर्स। तो यहाँ तक हो गया। अब है कि द डेबरी फिल्ड रश ऑफ वाटर engulfed होम्स, व्हीकल्स एंड रोड्स। पहले यहाँ तक देखते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढते हैं गाइस। आइए, सबसे पहले देखेंगे कि द डेबरी फिल्ड रश ऑफ वाटर, ये जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, इसको डेब्रिस नहीं बोलेंगे, डेबरी बोलेंगे। और यहाँ फील्ड जो है, डेबरी फील्ड रश ऑफ वाटर का मतलब है गंदगी से, कचरों से, डेबरी जो माल मलबा होता है उससे भरा हुआ रश ऑफ वाटर, पानी का जो बौछार है, पानी का जो एक बहुत बड़ा रश, एकदम फुल वेव जो गया होगा पानी का, उस पानी में क्या भरा हुआ था? डेबरी भरा हुआ था। तो इस पूरे मेन
इस वाटर की बात हो रही है कि डेब्री फील्ड रश ऑफ वाटर, वो जो पानी था जिसके अंदर मलबा भरा हुआ था, अब उसका प्रेडिकेट आ रहा है कि एंगल्फ्ड होम्स, उसने निगल लिया। किसको? घरों को, व्हीकल्स, गाड़ियों को, एंड रोड्स और सड़कों को उस पानी ने एकदम एंगल्फ मतलब ढक लिया, निगल लिया। अब इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, लीविंग एटलीस्ट वन मिसिंग। तो ये क्यों ऐसा लिखते हैं? लिविंग मतलब कि ये जो घटना घटी तो छोड़ते हुए एटलीस्ट वन मिसिंग, एक को मिसिंग छोड़ते हुए। तरीका है लिखने का, स्टाइल है, इसकी हिंदी करना मुश्किल है। अंग्रेजी में यूँ समझिए, मतलब जो ओवरऑल मीनिंग ये हुआ कि एक मिसिंग है, इस पानी की वजह से एक बंदा मिसिंग है या एक महिला मिसिंग है, जो भी। एंड कॉज्ड हैवी डैमेज। अच्छा, यहाँ पर फिर एंड करके एक वर्ब लगा दिया कि और इस पानी ने क्या किया, एक को मिसिंग रखा, एंड कॉज्ड हैवी डैमेज, और डैमेज कर दिया। डैमेज को हमने यहाँ नाउन की तरह यूज़ किया और कॉज को वर्ब की तरह यूज़ किया। तो कॉज डैमेज का मतलब कि डैमेज कर दिया, बहुत हैवी लगा दिया तो और ज़्यादा डैमेज कर दिया, हैवी एक एडजेक्टिव हो गया, ज़्यादा डैमेज कर दिया। अब उसके बाद हमें प्रपोजिशन टू लगाना पड़ता है। किसको डैमेज किया? टू प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये समझ में आया? देखिए कहाँ पे फुल स्टॉप है, द डेबरी वाले का फुल स्टॉप यहाँ पर है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब है कि एन ऑफिशियल सेड, एक ऑफिशियल ने कहा, क्या कहा? दैट मोर देन 30 पीपल वर इंजर्ड। ये तो क्लियर है कि 30 से ज़्यादा लोग वर इंजर्ड, घायल हो गए। न्यूज़पेपर वाले हमेशा वर इंजर्ड लिखते हैं। स्पोकन में अगर मुझे बोलना होता तो मैं गॉट लगाता कि मोर देन 30 पीपल गॉट इंजर्ड। यहाँ वर इंजर्ड का मतलब हम ऐसे समझते हैं कि 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड थे, और यहाँ चूंकि होना क्या चाहिए था कि अचानक हो गए तो गॉट लगना चाहिए था, बट ये लोग वर ही लगाते हैं। मैंने देखा है अखबार वाले वर लगाते हैं, वर किल्ड, वर इंजर्ड लगाते हैं। ये हम इसको पैसिव भी ऐसा नहीं कह सकते कि इंजर्ड कर दिए गए, कर कैसे दिए गए, तो हो गए ना उससे। फिर लिखा है आउट ऑफ विच। आउट ऑफ विच का मतलब होता है कि जिसमें से। अब 30 लोग घायल हुए, जिसमें से 6 वर सेंट टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश। अब यहाँ जो 6% है ना, ये पैसिव है। 6% ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। 6 को भेज दिया गया, 6 के साथ वर लगा है क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग को रखा गया कि 6 मतलब प्लूरल को रखा गया। तो वर सेंट कहाँ, तो प्रेपोजिशन टू लगा है, टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स पे भेजा गया। कहाँ है वो? ऋषिकेश में है। अब आगे देखिए, द इंसिडेंट अकर्ड। अब यहाँ द इंसिडेंट ये हमारा सब्जेक्ट है, अकर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया सेकेंड फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। द इंसिडेंट अकर, अकर मतलब होना, इंसिडेंट हुआ। अब कब हुआ? अब देखिए टाइम कैसे लगा रहा है, लेस देन 20 days। अब इसको कुछ मत समझिए, अभी आफ्टर पे ध्यान दीजिए। आफ्टर द August 5 फ्लैश फ्लड्स। अब यहाँ देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ, पहले देखिए किसके बाद हुआ? 5 अगस्त के फ्लैश फ्लड के बाद हुआ। लेस देन 20 days यानी कि 20 दिन से कम समय। जब 5 अगस्त का फ्लैश फ्लड आया उससे 20 दिन भी नहीं हुए हैं, उसके बाद इंसिडेंट हो गया। तो कैसे घुमा के लिखा? द इंसिडेंट अकर्ड लेस देन 20 days आफ्टर द August 5 फ्लैश फ्लड्स, यानी कि 5 अगस्त के फ्लैश फ्लड के 20 दिन से कम समय के अंदर ये घटना घट गई। अब देखिए, अब इस फ्लड्स के बगल में क्या लिखा हुआ है? दैट लिखा हुआ है। अब ये दैट क्या है? दैट को आप पहचान कर देखिए। पहले देखिए, दैट washed away the entire village of Dharali on the banks of Ganga in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ये दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इस फ्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एंटीसीडेंट फ्लड है, वो फ्लड के बारे में कह रहा है कि वो फ्लैश फ्लड दैट वॉस्ट अवे, जो बहाकर ले गया, द एंटायर विलेज, पूरे गांव को बहाकर ले गया, ऑफ धराली, धराली के गांव को। कहाँ था वो गांव? ऑन द बैंक्स, वो किनारे पर था, किसके? ऑफ द गंगा। कहाँ पर है गंगा? ये इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहा है कि लिविंग 2 डेड, जिसमें 2 लोग मारे गए, एंड 68 मिसिंग,
और 68 मिसिंग थे। तो बस इतना ही गाइस, इतना काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आपको पार्सिंग सिखाता रहूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।